फ़र्ज कीजिए कि आप एक ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट्स हैं और 2.5-3 साल के एज में आपको लगता है कि आपके बच्चे में कुछ तो इश्यूज हैं जो कि और बच्चों के कंपैरिजन में ये उतना डेवलप नहीं हो पा रहा, शरीर से डेवलप हो रहा है। क्योंकि आज के समय में किसी के घर में खाने पीने की कमी नहीं है, तो फिजिकल डेवलपमेंट सही हो रही है। हमको कब क्या खिलाना, इतने सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं कि हमको पता रहता है कि किस एज में क्या देना, फिर किस एज में क्या देना, कैसे देना। कंप्लीट न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट हम देते हैं। लेकिन बच्चे का प्रॉपर न्यूरो डेवलपमेंट ना हो तो ये चिंता का विषय है आपके लिए। अब जब आपको पता चलता है तो फिर उसके बाद पहला ये क्या होता है स्टेप हमारा कि हम गूगल सर्च करते हैं कि स्पीच डेवलप नहीं हो रहा बच्चे में, समझदारी डेवलप नहीं हो रही। वो आपको ऑटिज्म सजेस्ट करेगा कि अगर इस तरह है तो ऑटिज्म के सिम्टम्स हो सकते हैं। वहाँ से आप यूट्यूब जाएंगे या फिर और आर्टिकल्स पढ़ेंगे और फिर आपको क्लियरली समझ आएगा कि हाँ ये सिम्टम्स मिल रहे हैं तो ऑटिज्म जैसा है। ये सब बातें हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? किसी डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर कहेगा ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं, वो कहेगा थेरेपी करानी है। अब आप थेरेपी तक पहुंच गए। ये तो हमने क्या किया कि फास्ट फॉरवर्ड में आपको थेरेपी तक पहुंचा दिया। थेरेपी सेंटर में जाके भी और 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक आप जा रहे हैं और 2.5-3 साल के बाद भी सिम्टम्स जस के तस हैं, कुछ भी इम्प्रूवमेंट तो छोड़िए हुई नहीं, कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ गए, सिम्टम्स और एग्रेवेट कर गए, बहुत सारे सेंसरी इश्यूज परसिस्ट कर गए। पहले बच्चे को आप थोड़ा बहुत इजीली हैंडल कर भी लेते थे, अब चूंकि एज बढ़ गई, दुनियादारी देखने लग गया, आसपास निकला तो बहुत सारी चीज़ें, अब एक्सपोजर थोड़ा सा मिला तो कुछ चीज़ें और भी समझने लग गया, बहुत सारे इश्यूज परसिस्ट कर गए तो प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई, कम नहीं हुई। और ये सारी कहानी, ये प्रेस्क्रिप्शन मेरे हाथ में है, इसमें है। और ये लास्ट वीक की ही बात है। यूपी से एक बच्चा है, हम नाम और ये सब हम डिस्क्लोज करते नहीं हैं, सबकी प्राइवेसी होती है। बस ये बता रहे हैं कि ये बच्चा 5.5 साल का है। 3 साल के एज में इसकी मदर कहीं थेरेपी के लिए लेके गई इसको, और इधर 2-2.5 साल बीत गए और कोई स्पीच थेरेपी का सेंटर है, क्वैक लोगों का सेंटर है, वो कुछ वीडियोज भी उन्होंने भेजा था कि कैसा कैसा, मतलब कि ये जिम बॉल लेके कैसे बॉडी को ऐंठ रहा पूरा, उसको ऐसा क्या बोलते हैं भुजंगासन में भी करके पूरा ऐंठ रहा उसको, वो तो तोड़ देगा कहीं ना कहीं है, इस तरह की चीज़ें। तो एक तो माल प्रैक्टिस है, सारे वहाँ पे क्वैक लोग, क्वैक मतलब वो फ्रॉड लोग जिनका कोई ये नहीं है, कोई आधार नहीं है इन सारी चीज़ों को करने का। उसके बाद क्या है कि 2-2.5 साल 3 साल तक वेट करते करते कि कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, एज ए पेरेंट आपको इस तरह से ये कर दिया जाता है कि ये तो सालों साल चलने वाली चीज़, इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है कि आप सालों साल में ठीक होता है तो ठीक है, अच्छी बात है, एक बात आपकी मान ली कि सालों साल में ठीक होता है, कहीं सुनी बातें समझ ली है कि होता है। लेकिन साल भर में ठीक होता है मतलब क्या है कि पूरा 1 साल होने पे, 365 दिन होने पे ही दिखेगा कि कुछ इंप्रूवमेंट हो रही, उससे पहले नहीं दिखेगा। चलिए ठीक है, आपके यहाँ ऑप्शंस नहीं है, उन लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ थेरेपी के और ऑप्शंस नहीं हैं तो एक ही सेंटर है तो वहाँ जाएंगे। अगर आप अपने बच्चे को लेके कंसर्न हैं, आप पूरी तरह से अवेयर हैं बच्चे को लेके, उसके फ्यूचर को देख रहे हैं कि डार्क में जा रहा है, तो आप कोई ना कोई और ऑप्शन देख भी लेंगे। इसके अलावा हम कहते हैं कि पेरेंट्स को कई बार पता नहीं होता है कि क्या प्रोसेस होता है, नहीं होता है, ये बातें हम समझ सकते हैं। उसमें भी उनने जो अपने फैमिली की सिचुएशन बताई कि किस किस तरह की ट्रेजेडी होती गई, तो उसमें क्या हुआ कि खुद ही वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में थी, तो समझ नहीं आ रहा था सब तरफ से क्या हो रहा है, तो ये बातें भी हैं। इस तरह के सैकड़ों लोग हैं जो कि वीडियो देख रहे हैं और इस तरह की कुछ ना कुछ उनकी हिस्ट्री रही है, कहानी रही है। तो इन सब चीज़ों से निकलने का सॉल्यूशन हम 2-3 स्टेप में बताएंगे। आप सबके लिए ज़रूरी बात है, समझ लीजिएगा तो काम देगा आपको, नहीं समझिएगा तो फिर भटकते रहिए, कौन पूछने को। इस सिचुएशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी पता है? आपका एजुकेटेड ना होना, आपका अवेयर ना होना। इस मामले में आप हो सकता है क्वालिफिकेशन में पीएचडी डिग्री होल्डर हो, डबल पीएचडी आपने किया हो,
उससे हमको मतलब नहीं है। इस मामले में आप एजुकेटेड नहीं है। आप अपने बच्चे के केस को कभी भी बैठ के सोचे ही नहीं, समझे ही नहीं कि करना क्या है, इस पर क्या क्या इशूज आ रहे हैं और कैसे कैसे ये मैनेज होगा। दूसरी चीज़ की ब्लाइंड फेथ जो आप करते हैं, जिसके यहाँ लेके जा रहे हैं, सिर्फ एक बोर्ड लग गया, उस पर क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो जेन्युइन प्रिस्क्रिप्शन है कि नहीं है, आपको उससे रिलेटेड कुछ सवाल करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से इग्नोर करते हुए हम लोग बस लगता है कि हाँ यहाँ सुना है, फलां के मुंह से लेके चले गए और हो गया। एक फ़ोन 10,000 का फ़ोन खरीदने में, छोड़िए वो छोड़िए, एक प्लास्टिक की कुर्सी खरीदने में गांव में बेचने आ जाए, कह दे कि ऐसे पटको, वैसे करो, न टूटेगा न फटेगा, कुछ भी नहीं, उसको भी हम लोग ऐसे ऐसे लपा लपा के चेक करते कि हाँ ये टूट तो नहीं जाएगा, और ये इतना चेक करते उसमें। फ़ोन खरीदने में कितना एमएच का बैटरी है, फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा, इसके अलावा क्या है, वारंटी क्या है, इसके अलावा बहुत तरह के फीचर्स हम चेक करते हैं एक 10,000 का फ़ोन खरीदने में। जीता जागता एक बच्चा जिसका फ्यूचर हम संवारने के लिए किसी को दे रहे हैं और वो अंधेरे में लेके जाएगा कि कहाँ लेके जाएगा, इस चीज़ को हम चेक नहीं करते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी नहीं देखते हैं, हम बस दे देते हैं। कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, जब बच्चा जहाँ जा रहा वहाँ और प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रही है, अगर थेरेपी में जाने के बाद से, तो भी हमारे ध्यान में नहीं आ रहा कि कुछ तो इशूज आ रहे, तो ये गलती पूरी पूरी पेरेंट्स की है। और इसमें लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस। तो इसलिए कहते हैं कि आप एजुकेटेड होइए, आप अवेयर होइए। कैसे होना है, तो जब कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखे अपने बच्चे में या आप में, तो उसके बारे में जितने भी आर्टिकल्स आजकल के समय में तो मिल जाते हैं ना ऑनलाइन, तो वो सारा कुछ पहले कलेक्ट करके समझें कि क्या कह रहा है। उसके बाद और लोगों से ओपिनियन ले लें, जिसके पास जाएं सवाल जवाब जरूर करें। सवाल जवाब क्या करें, उसके लिए तो हम वीडियो उसी लिए तो बनाते हैं कि आपको जेन्युइनली क्या सवाल करना चाहिए। जैसा मैंने बताया था कि एक स्पीच थेरेपी सेंटर पे हमने भेज दिया, कोई मेरे जान पहचान की थी स्पीच थेरेपिस्ट, उसके यहाँ अपने यहाँ से एक बच्चे को, और वो गया तो वो उल्टा पुल्टा पढ़ाने लगी ऑटिज्म के बारे में कि ऐसा होता है, वैसा होता है, जन्म के साथ होता है, नहीं ठीक होगा कि क्या होगा नहीं होगा। तो फिर इनने बोला कि आप अपना काम कीजिए, आपका जो काम है, आपके पास जिस काम के लिए आए हैं, बाकी बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रही है करके उसको समझ आ गया कि यहाँ पे नहीं है कर सकते। तो हमारे यहाँ से हो गई थी सारी चीज़ें, वो समझ के उनको पता था क्या पूछना, कैसे बात करना। सामने वाला एक नेगेटिव बात बोल दिया आपको फंसाने के लिए, साइकोलॉजिकली ट्रैप करने के लिए, और आप फंस जाते हैं। तो जेन्युइन सवाल करना सीखिए। और वो कब सीखिएगा, जब आप सीखिएगा कि सवाल क्या क्या करना है, और वो हम सिखाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये कंफर्ट जोन जो पकड़ लेते हैं आप लोग ना, हमारे पास भी आके कोई कंफर्टेबल हो जाए कि चलो अब यहीं जा रहे हैं, अब जो करेंगे यही करेंगे, कौन इधर उधर माथापच्ची करे, दिमाग लगाए। ये कंफर्ट जोन किसी का भी ग्रोथ नहीं होने देता है। कंफर्ट जोन में कोई आदमी पड़ गया कि अब क्या, मान लिया कि कोई एक ये है, हमने कहा कि एक थाने में चले जाइए, पुलिस थाने में, तो क्या होता है कि उसी थाने में सेम बैच का अगर 2-3 हवलदार आया है, तो कोई कोई क्या होता है कि हवलदार से ही रिटायर कर जाता है 60 साल के एज में जाके, और कोई हवलदार से हो सकता है उसी थाने में वो वहाँ का थाना प्रभारी बन जाए, हो सकता है कि वो IPS ऑफिसर बन के वहाँ आ जाए। माइंडसेट की बात होती है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट की बात, नहीं तो कंफर्ट जोन में पड़े हुए। ठीक उसी तरह का, अगर आप एक जगह जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा, फिर भी जा रहे हैं कि चलो ना आप कहाँ इधर उधर करना, तो फिर कुछ नहीं होने को है। और वही जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ यही ऑप्शन है और कुछ नहीं है, तो नहीं है तो ऑनलाइन में बेहतर है उससे। अभी तो कोविड के टाइम जब से आया तब से तो ऑनलाइन भी सिखा दिया कि हाँ ये भी हो सकता है और इससे सक्सेस हो सकता है। हमारे यहाँ से हज़ारों बच्चे जुड़े, मेन स्ट्रीम में आए, उनकी लाइफ बिल्कुल साउंड लाइफ चल रही, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो आपका एक बच्चा कर सकता है, जिसको आपने टैग दे रखा है कि ये नॉर्मल है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास से ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि जो अपने क्लास में सारे बच्चों को से ऊपर वो टॉप में आ रहे हैं, एकेडमिक्स में, वो आर्ट एंड क्राफ्ट में, वो सिंगिंग में, वो डांसिंग में, सब चीज़ों में। कैसे ट्रेन करना है, अगर ये बेहतर तरीके से आपको पता है और कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी आपको समझ में आएगा। सीखना आपको पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम तो है। तीसरी बात ये है कि हम अपनी पेरेंट्स जो होते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। उनको ये लगता है कि हम पैसा दे रहे हैं ना, तो पैसा दे रहे हैं तो पैसा वसूलेंगे,
जिनको दे रहे हैं उनसे वसूलेंगे, वो काम करेंगे, हम क्यों काम करें। और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना हुआ। हम कह रहे हैं कि आप पैसा उसको दे रहे हैं, वो प्रोफेशनल है, वो अपनी फॉर्मेलिटी करे या अपना काम करे। ऑनेस्ट है तो अपना काम कर रहा है, नहीं तो अगर उसको है कि लंबे समय तक आपको खींचना है तो वो फॉर्मेलिटी करेगा। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है ना, बच्चा आपका है भाई, उसके पास हजारों ऐसे केसेस आएंगे, क्यों आपके बच्चे के पीछे जान देगा वो। तो ये बात आपको समझनी होगी। और इसके अलावा हम कहते हैं कि 22-23 घंटे 24 घंटे आप बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं दिन भर में, तो दिन भर में जब बच्चे को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसके क्या होता है, एग्रेवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, सिम्टम्स जिसमें एग्रेवेट हो जाए, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएं, रिलैक्सिंग फैक्टर्स क्या हैं जिससे कि उसके जो भी सिम्टम्स हैं रिड्यूस हो जाएं, ये बेहतर आपको पता है। तो आपको सिर्फ टेक्निक पता हो कि उस टाइम में क्या कैसे स्टिमुलेशन देना, क्या कैसे कंप्रेशन देना, कुछ भी आपको अगर पता हो तो उस टाइम में आप जितना इजीली डील कर पाएंगे, बाहर वाला कैसे डील कर पाएगा। फिल्मों में देखा है आपने कि जब कोई क्या होता है कि कोई हीरो हो, कोई साइको कैरेक्टर उसका ये हो जाए, वो उसके अंदर का विलन जाग जाए, उसके बाद वो मतलब खूंखार हो जाता है, रूथलेस हो जाता है, मारना पीटना ये कर देता है और किसी का नहीं सुनता। उसके बाद क्या होता है कि उसकी कोई प्रेमिका रही, हीरोइन को लेकर खड़ा कर दिया, उसको देख के एकदम से आराम से ये हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को बेहतर जानते, तो वो उनके बीच की बॉन्डिंग जैसी है, उसके हिसाब से वो कंट्रोल हो जाता है आराम से। आपका बच्चा भी जब आप उन चीज़ों को वैसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो एकदम आराम से डील हो जाएगा, बाहर वाला डील नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको अपने बच्चे को समझना पड़ेगा कि हाँ, इसको साइंटिफिक अप्रोच के साथ, एविडेंस बेस्ड अप्रोच के साथ कैसे डील करेंगे। और वो कौन सिखाएगा? उस प्रॉपर गाइडेंस में किसी के तो करना पड़ेगा, तो वो हम सिखाते हैं। चौथा ये होता है कि हम काम कम करते हैं, काम की चिंता ज़्यादा करते हैं, और चिंता ज़्यादा करते हैं तो हमको लगता है कि हम काम बहुत कर रहे हैं, फिर भी उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा, तो डिसअपॉइंटमेंट आती है। स्ट्रेस का एक कारण जो इसी में डिसअपॉइंटमेंट में, अब स्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं, पेरेंट्स में हमने देखा है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का सबसे ज़्यादा केस मिलता है। आप एक बीमार आदमी कभी भी किसी को बीमारी से बाहर नहीं निकाल सकता। एक बीमार आदमी कभी भी किसी को सही रास्ता नहीं दिखा सकता। साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड आदमी कभी भी किसी को सही रास्ता नहीं दिखा सकता, उसको पूरी तरह से ये नहीं कर सकता। तो इसमें होता क्या है कि कई बार होता है ना कि स्ट्रेस कहाँ से आता है, कुछ चीज़ आप करने के लिए कैपेबल हैं, आपसे हो सकता है, लेकिन फिर भी आप इतना ओवर थिंकिंग करते रहते हैं कि वो काम आप नहीं कर पा रहे हैं और वहीं से स्ट्रेस जनरेट होता है। तो अगर आप सिर्फ काम करने पे ध्यान दें, प्रोसीजर को समझ के धीरे 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 इम्प्लीमेंट करने पे ध्यान दें, तो आप पाएंगे कि आज से 6 महीने बाद अगर ये करते हैं, या फिर 3 महीने बाद, या फिर 1 साल बाद जब ऑब्जर्व करते हैं, तो 1 साल पहले जो था, 1 साल बाद सिर्फ आपके काम करने से बच्चे में ड्रास्टिक चेंजेज आते हैं। अब वो आपको समझना होगा कि काम आपको करना है, काम की चिंता से ज़्यादा। चिंता में पड़े रहते हैं, काम नहीं करते हैं, फिर अपने भी बीमार होते हैं, फिर कई बार मूड स्विंग्स होते हैं, यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं वहाँ। फिर उसके बाद मैक्सिमम लोगों को हमने देखा कि हड़बड़ा के और ये करके उनने छोड़ दिया और काम फिर भी नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम है, काम तो आपको करना पड़ेगा चिंता छोड़ के। और कई बार हमने समझाया है कि पेरेंट्स को देखते हैं कि क्या होता है, बच्चे के लिए इतना चिंता कर लिए, इतना स्ट्रेस ले लिए, इतनी एंजाइटी उनने ले ली कि बच्चा तो धीरे 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 ठीक होते गया, पेरेंट्स और बीमार होते गए। एक बच्चे की मदर हैं, यूपी में कहीं से हैं, अभी 4-5 दिन पहले उनका रिव्यू सेशन चल रहा था, तो उनने पूछा कि सर लगभग तो 7-8 महीने हो गए बच्चे को लेके, तो हमको तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, आपका क्या ओपिनियन है? तो हमने उनको ये कहा कि बच्चा बिल्कुल सही जा रहा है, आप में कोई चेंजेज नहीं है। मतलब आप पहले भी स्ट्रेस और एंजाइटी आपके चेहरे पे दिखता था, आज भी वही है, तो बच्चे में तो इम्प्रूवमेंट सही हो रही है, आप अपने को थोड़ा ध्यान दीजिए। तो बोली कि हाँ ऐसा हमको लगता है। तो कई बार होता है कि पेरेंट्स अननेसेसरी टेंशन लेते हैं, बच्चा उनका ठीक हो जाता है, फिर वो बीमार, फिर परिवार में कलह होगा, झगड़ा लड़ाई आपस में होते रहेगा, बिना बात के बात बढ़ेगी,
और शांति नहीं है, मानसिक शांति नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है और ये भी बच्चे को अफेक्ट कर सकते हैं। पांचवा और सबसे ज़रूरी बात ये समझिए कि भारत देश में दुनिया भर के देशों से ज़्यादा आबादी हमारे देश की अकेले है। कई कंट्री को मिला के करें तो उतनी आबादी हमारे देश में है। उतने ज़्यादा लोग बेरोजगार भी हैं, और जितनी ज़्यादा आबादी उतनी ज़्यादा बेरोजगारी। तो यहाँ रायचंद बहुत सारे मिलेंगे और मैक्सिमम आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, और कुछ ना कुछ वो एक्सपर्ट बन के मिलेंगे। और ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से मिलेगा, कोई मेंटर के नाम से मिलेगा, कोई लाइफ कोच के नाम से मिलेगा, कोई थेरेपिस्ट सिर्फ कह के मिलेगा, कोई एजुकेटर सिर्फ कह के मिलेगा। क्या एजुकेटर पता नहीं, क्या थेरेपिस्ट पता नहीं। वो क्या किया कि साइकोलॉजिकल फैक्ट कहीं से पढ़ा और उसी को आके ट्रांसलेट करके आपको बता रहा है, तो वो या बता रही है खासकर। फिर उसके बाद आपको वेबिनार सेमिनार वाले ढेर मिलेंगे। हमने 1 लाख 1 करोड़ लोगों को हमने कर दिया, ट्रेन कर दिया। कोई आपको नीम का पत्ता खिलाने मिलेगा, कोई कहेगा कि नारियल खा के ठीक हो जाएगा, कोई कहेगा कि करेला पैर से दबाइए 5 मिनट बाद आपके जीभ पे टेस्ट आने लग जाएगा। तो ये सब लोग, ये जो रायचंद हैं जिनकी बातों के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल बातें हैं, इन सब चक्करों में पड़ के हम अपने मेन टारगेट से भटक जाते हैं, जो कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, और ये पूरी दुनिया का जो एसोसिएशन इसका है, ऑटिज्म के रिसर्च के जितने भी एसोसिएशंस हैं, जितनी भी इसके ग्रुप्स हैं, जितने भी स्टडी के ये हैं, रिसर्च के जर्नल्स हैं, रिसर्च के जो भी है, वो जो टेक्निक को अप्रूवल देते हैं वो ही वैलिड है और उससे ही कुछ भला होने का है। आजकल हम देख रहे हैं कि 1-2 वीडियो कोई पेरेंट्स बताए, कोई बताया कि वो नीम खिलाने कोई बोल रहा है। प्रॉब्लम उससे नहीं है, वो खिलाइए। कोई कह रहा है कि नारियल इतना खिलाइए, वो खिलाइए। डाइट के वीडियो में कई बार हमने ये बताया कि किस में क्या मिलता है, वो हमने बताया। हमने ये नहीं कहा कि ये इतना पोर्शन दे देने से बच्चा ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। उसका रोल है कि हाँ, वो जो न्यूट्रिशन की कमी जो है उसकी पूर्ति वो कर देगा। लेकिन यहाँ तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में मान लिया लर्निंग डिफिकल्टी है, तो नारियल खा कर लर्निंग डिफिकल्टी कैसे ठीक होगी? नीम का पत्ता खा के वो कैसे ठीक होगी? इसके अलावा कॉग्निटिव फंक्शन की प्रॉब्लम है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की जब प्रॉब्लम है तो उसके लिए उसके स्पेसिफिक ब्रेन जिम एक्टिविटी से लेकर, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन से लेकर, वेस्टिबुलर एक्सरसाइजेज से लेकर, मल्टीपल एक्सरसाइजेज जो होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन को प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए, हमारी पूरी बॉडी को रीएजुकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो करना होगा या नारियल खाने से हो जाएगा? हर चीज़ का अपना अपना रोल है, लेकिन हर जगह वही घुसा दिया जाए ये सही नहीं है। तो इसलिए इस तरह के बगुला भगतों से सावधान। अभी एक कहीं के साधु बाबा हैं, वो अपना वो क्या हुआ कि 60-70 साल बीत गया उनका, एलोपैथिक डॉक्टर हैं। अब बुढ़ापे में उनको ऑटिज्म पे रिसर्च करने आए आयुर्वेद में, तो वो कहते हैं कि आप कुछ मेथड वो आयुर्वेद का कि ये देने से बच्चे का गट ठीक होगा, तो गट हेल्थ ठीक होगा तो बच्चा ठीक हो जाएगा। और वहाँ से अभी तक 15-20 केस ऐसे आए हमारे पास रैंडमली, हम किसी को कुछ कह नहीं रहे, लेकिन वो आए, उनने कहा कि इतना इतना पैसा ले लिया दवा के नाम पे, और उसके बाद से बच्चे में प्रॉब्लम बढ़ गई, बच्चा इरिटेट रहने लगा बच्चा। तो ये हाइपोथेटिकल सब सिचुएशंस हैं, हाइपोथेसिस के आधार पे मान्यता, आप ऐसा मानते हैं, इस आधार पे ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है, और इन्हीं सब वजहों में फंस के हमारा इतना समय बीतता जाता है, और फिर हमारे हाथ आती है तो सिर्फ निराशा और कुछ भी नहीं। हमको काम करना है तो सब समझते हुए बच्चे की जो सही थेरेपी है, जो नीड बेस्ड थेरेपी है, उस पर काम करना है। इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। समय लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लग जाएगा। तो
पेशेंटली वेट करना है, काम करना है। आपके बच्चे में ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होते जाएगी और आपको दिखेगा कि ये ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, और फिर उसके बाद कभी भी आपको पीछे घूम के नहीं देखना होगा, आपका बच्चा मेन स्ट्रीम में जुड़ेगा। और नहीं तो इन्हीं सारे बाबाओं के चक्कर में और ये रायचंदों के चक्कर में आप फंस जाएंगे, फिर कुछ नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे कि तो करना क्या है? करना सिर्फ इतना है कि आपके बच्चे को जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए नीड बेस्ड थेरेपी चाहिए है, किसी के प्रॉपर गाइडेंस में तो करना होगा। आपके नियरेस्ट कोई अच्छा थेरेपी सेंटर हो जो कि सिंगल सेशन पॉलिसी रखता हो, एक ही बार में 4-5 सेशन ना करा दे। इसके अलावा फुल ट्रांसपेरेंसी रखता हो। एक मान लिया कि जैसे विजुअल आपको ये दे दिया कि स्क्रीन लगाया, देख रहे हैं कि क्या बच्चे में हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि पेरेंट्स को बुला के प्रॉपर ये करे कि हम ये इम्प्लीमेंट इसमें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हम बढ़ेंगे, कुछ दिन के बाद से फिर ऐसा करेंगे, तो वो हो। इसके अलावा अगर आपको कभी कोई इश्यूज हों, डिस्कस करना हो, तो आपको सीधे मुंह जवाब दे दे, गोल गोल को बातों को ना घुमाएं, और जिसके नाम पे आप जा रहे हैं वो ही आपको मिले, ना कि कोई और आपको मिलने लग जाए और नाम किसी और का और रख दिया किसी और को, मैट्रिक इंटर और ग्रेजुएशन वाले लड़के लड़कियों को, और मैक्सिमम जगहों में ये होता है। और ये सबसे बड़े प्रॉब्लम की वजह है। अभी नोएडा या दिल्ली कहीं से बीच में एक ये आया था कि कोई स्कूल था, उसमें स्पेशल बच्चों को ये किया जाता था। उसमें वो लिखा रहा है, कोई टीचर था स्पेशल एजुकेटर, बच्चे को, बच्चा नहीं लिख रहा तो उसको थप्पड़ 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 मारे जा रहा। अब किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, वो पेरेंट्स के ग्रुप में भेज दिया, उसके बाद से कंप्लेंट हुई, उसके बाद से उसको पकड़ा, पुलिस लेके गया, वो स्कूल बंद किया, उसको ये लेके गया। तो ऐसे जो कि बस सिर्फ उठ के कहीं से आ जाएगा सब, इनको पता नहीं है कि इन बच्चों को डील कैसे करना है। इनको लगता है कि बस कह दिया, डांट दिया, हम बड़े हैं, शरीर मेरा बड़ा है इसलिए हम उसको डील कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रहे। और फिर कहीं अगर समझ नहीं आए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर यहाँ दिया हुआ है, मैनेजमेंट का है, इनसे कॉल या मैसेज जैसे भी बात करना है वो कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट लेके बच्चे का कंसल्टेशन पहले, उसके बाद बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग बता दिया जाता है क्या कैसे शुरू करना है। पहले महीने से आपको दिखने लग जाएगा कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्योंकि बच्चों का री एजुकेशन और पेरेंट्स के एजुकेशन दोनों हम करते हैं। तो पहले महीने से हमने कहा ना कि साल भर में आपका बच्चा मेन स्ट्रीम में आएगा, ठीक है, लेकिन 1 साल बाद ही इम्प्रूवमेंट दिखेगी थोड़ी बहुत, ये नहीं होता। पहले महीने से इम्प्रूवमेंट दिखेगी, ना दिखे तो समझ जाना चाहिए कि कंफर्ट जोन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और ऑप्शन देखने की ज़रूरत है। धन्यवाद।